हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माई एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम हरियाणा जीके का जो टॉपिक करने वाले हैं वो हम करेंगे हरियाणा के पर्यटन स्थल। यदि आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं भाई, हमने हरियाणा जीके की एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसमें हम आपके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं हरियाणा जीके के सिलेबस के अनुसार वो सारे के सारे हम कवर कर रहे हैं। प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे हरियाणा जीके न्यू सीरीज। इससे पहले भी आपको हरियाणा जीके की बहुत सारी सीरीज मिलेंगी जिसमें आपको लगभग सारे टॉपिक मैं पहले करवा चुका हूं पुरानी वीडियोस में, जब अपना डिजिटल बोर्ड नहीं आया था। पुराने बोर्ड पे आपको मिलेंगे। इसके अलावा हरियाणा जीके के जितने भी प्रीवियस ईयर हैं वो सारे मैं आप लोगों को करवा चुका हूं और आपके टॉपिक वाइज प्रैक्टिस भी आप लोगों को करवाई हुई है। हरियाणा जीके के करंट जो टॉपिक्स हैं वो भी करवाए हुए हैं। तो इसके अलावा वो भी प्लेलिस्ट इंपॉर्टेंट है उतनी ही जितनी आपकी ये है। तो यदि आपने वो नहीं देखी तो भैया वो भी मैं प्रेफर करूंगा, तो वो भी आप जरूर देखिएगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले भाई सारे के सारे। देखो, आज की वीडियो में हम पढ़ रहे हैं हरियाणा के पर्यटन स्थल। तो सबसे पहला और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहां से बनता है, हरियाणा पर्यटन निगम की स्थापना। पर्यटन निगम, तो देखो आपको याद रखना है पर्यटन निगम की जो स्थापना हुई थी, जो रख रखाव करता है इनका 1 सितंबर 1974। देखो पर्यटन में पे 4 जैसा है तो 74 में कंफ्यूज रहते हैं बच्चे, 74, 76, 75 में। तो भैया 4 और पे याद रख लेंगे, 1 सितंबर 1974। अब पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो आपको याद रखना है धर्मेंद्र और हेमा मालिनी। जो अपना हरियाणा की ब्रांड एम्बेसडर है उसमें मैंने आपको करवाया हुआ है ये, तो जिसने देखी होगी उसको पता भी होगा। तो पर्यटन निगम 1 सितंबर 1974 को स्थापना हुई और इसका जो हेडक्वार्टर है आप लोगों को याद रखना है गुरुग्राम में है भैया। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब पूछेगा हरियाणा में जो आपके स्थल है ना पर्यटन स्थल, उनका जो चिन्ह है वो कैसा है। जो चिन्ह है वो आपको याद रखना है मोर। ठीक है, पर्यटन स्थल के जितने भी हैं आपके उसमें जो चिन्ह है, ये भी एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो ये याद रखना है मोर। तो पर्यटन स्थल जितने भी हैं आपके, ज्यादातर जो नाम है पक्षियों के नाम पे है। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है किसके नाम पर है, सारे के सारे जो मैक्सिमम है पक्षियों के नाम पर है। और स्थलों का जो चिन्ह है वो मोर है। पर्यटन निगम की स्थापना गुरुग्राम हो गया, ब्रांड एम्बेसडर हो गया अपने धर्मेंद्र और हेमा मालिनी, हो जाएगा ये याद आपको। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे जितने भी आपके इंपॉर्टेंट हैं वो हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं पर्यटन स्थल, जो भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखो, सबसे पहला आपसे पूछेगा हरियाणा में पर्यटन स्थल कितने हैं, तो संख्या आपको याद रखनी है 44। क्या याद रखनी है? 44। लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार आप देखेंगे, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार जो पर्यटन है अपने वो कितने आपको याद रखने हैं, 4 और 2। ठीक है, 4 और 2 आपको याद रखने। पहले ये 43 था, वो चेंज होके 4-2 हो गया है। अगर ये ऑप्शन ना मिले तो 44 आप याद करेंगे। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है तिलियार। ये तो सभी ने देखा होगा, तिलियार झील तो सभी गए होंगे भाई घूमने। रोहतक में है तिलियार झील, इसकी तो बताने की जरूरत ही नहीं है। तिलियार जो लेक है वो अपनी रोहतक में है। जब आप दिल्ली से रोहतक जाएंगे, फिर रोहतक से सिरसा जाएंगे, तो उस हाईवे पे, उस हाईवे का आप नाम भी मेरे को बताएंगे। ठीक है, जितने भी हाईवे मैंने आप लोगों को करवाए हुए हैं वो आपने नहीं देखे तो जरूर देखे, 1, 2, 8 और 10। ठीक है, जो अपना ये दिल्ली से आपका सिरसा जाता है जिसका नया नाम क्या है, 9 है, तो ये आपका इस हाईवे पे पड़ता है। ठीक है, तो आपने हाईवे की वीडियोस नहीं देखी है तो भैया ये भी देखें। इसका जो एरिया आप लोगों को याद रखना है, 1, फिर 2 और बीच में 3 लिखना है, 132 एकड़। कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया भैया। तो तिलियार कहां पे है, रोहतक में है, 132 एकड़। ये एकड़ भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, हो जाएगा ये याद। ठीक है, अगला है मैन्ना रेस्टोरेंट। ठीक है भैया, अगर मैन्ना कर दिया आपने ले जाने के लिए रेस्टोरेंट में, अपनी मैडम को तो रोने लगेगी, तो रोने से आएगा याद रोहतक। ठीक है, मैन्ना रेस्टोरेंट में मना कर दिया तो मैडम रोने लगेगी, रोहतक याद करेंगे। तिलियार और मैन्ना रेस्टोरेंट दोनों कहां पे है, रोहतक में है।
ठीक है, अगला हम चलते हैं काला आम की तरफ है। यदि आम तो भैया हमने पीला देखा है, काला तो हमने नहीं देखा। यदि आम आपका काला है तो पानी में धो लो, साफ हो जाएगा। काला आम है तो पानी में धो लो भाई, काला आम है, आम पानी में धो लो, साफ हो जाएगा, तो पानीपत में है। एग्जाम में प्रश्न यहां से यह भी पूछा गया है, तो काला आम का संबंध पानीपत के कौन से युद्ध से है? तो मेरे भाइयों तीसरे युद्ध से संबंध है। हो जाएगा, पानीपत के तीसरे युद्ध से कौन से का संबंध है? एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, काला आम। हो जाएगा। अगला स्काईलार्क। अब देखो, जब आप स्काई में देखेंगे, ठीक है, बड़ा बड़ा ब्लू ब्लू सा दिखेगा, पानी की जैसा, पानी जैसा रंग दिखेगा ना, नीला नीला, तो पानी जैसा रंग दिखेगा तो पानीपत। इस तरीके से याद कर लो, नहीं तो डायरेक्ट भी याद कर सकते हो भैया, ठीक है, पानीपत। ब्लू जे, ठीक है, ब्लू जे। अब ये ब्लू जे जो आपका ये समालका में है, ब्लू पानी है तो पानी जैसा समालका, समालका ऑप्शन तो मिलेगा नहीं, नहीं मिलेगा तो समालका कहां पर है? पानीपत, पानीपत ही ऑप्शन मिलेगा, तो ये लगाना है। काला आम है तो पानी में धो लो, स्काई पानी जैसा है और ब्लू भी पानी जैसा है, पानीपत। एक आपका ब्लू बर्ड है, वो आगे हम करेंगे, ये ब्लू जे आपको याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है भाई इसमें। अगला जो है पूछा जाएगा यादविंदर गार्डन, ठीक है। यदि आपको कुछ याद ना आए ना भैया, पंजा मार लो, अपने पंजा मार लो, याद आ जाएगा। तो पंजा से पंचकूला, पंजा वाले सारे पंचकूले वाले याद करवाए मैंने आपको। तो यादविंदर गार्डन आपको याद रखना है, कहां पर है भैया? पंचकूला। पंचकूला ऑप्शन ना मिले तो पिंजौर आपको मिलेगा, और इसको उत्तर भारत का नंदन वन कहते हैं। एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, उत्तर भारत का नंदन वन किसको कहते हैं? तो यादविंदर गार्डन हो जाएगा इसका उत्तर। हो जाएगा, यादविंदर गार्डन उत्तर भारत का नंदन वन। इसकी जो स्थापना है किसने करवाई थी, ये इंपॉर्टेंट है भैया, फिदाई खां के द्वारा। ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है 17वीं शताब्दी में। जो भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो सारे मैं आप लोगों को करवा रहा हूं, टू द पॉइंट। जो जो पूछे जाते हैं, फालतू की चीजें नहीं करनी, जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे बस वो। याद ना आए तो पंजा मार लो, उत्तर भारत का नंदनवन कहते हैं। फिदाई खान ने 17वीं शताब्दी में इसकी स्थापना करवाई थी। अब जो कैक्टस गार्डन है भैया, ये भी आपका पंचकूला में है, और एक आपका टिक्कर ताल है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो हरियाणा में टिक्कर तो आपने सुना होगा शब्द, तो टिक्कर जो खावे ना आदमी 5-5 टिक्कर खा जा भैया, तो 5 से पंचकूला, तो ये भी पंचकूला में है। हो जाएगा, तो आपको याद रखना यादविंदर, कैक्टस गार्डन और टिक्कर। टिक्कर से याद आएगा टिक्कड़, और कितने टिक्कड़ खावे मानस से? 5-5 टिक्कड़ खा जा भाई मानस, तो 5 से याद आएगा पंचकूला, ठीक है। हो जाएगा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है अपना कर्ण झील। ये झील में भी मैंने आपको करवाया हुआ है झीलों के टॉपिक में, तो कर्ण से करनाल, कर्ण से करनाल ये तो करवाया हुआ है झीलों में, तो वहां पे कर लेना, ठीक है, नहीं तो याद रखना कर्ण से करनाल। नेक्स्ट है ओएसिस भैया, ओएसिस भी आपका करनाल में है। ओएसिस कहां पर है? करनाल में है, ठीक है। ओएसिस याद रखना है, करनाल में है, और ये आपका कर्ण झील भी कहां पे है? आपका करनाल में। हो जाएंगे भैया, करनाल के दो हैं, ओएसिस और आपका। नेक्स्ट है बड़खल। देखो बड़खल झील भी मैंने आपको करवाया था, वहां पे भी बताया था। बड़खल झील कहां पे है? फरीदाबाद में। तो यदि आपने झीलें पढ़ी हैं तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे इसकी स्थापना कब की गई थी और किस उद्देश्य से की गई थी बड़खल झील की, ठीक है, किस परियोजना के अंतर्गत या किसके माध्यम से की गई थी या किस पर्पज से की गई थी बड़खल झील की, और ये कौन से हाईवे पर पड़ती है? तो आपने ये देखा होगा दिल्ली फरीदाबाद, तो 1, 2 इन दोनों हाईवे को हम बोलते हैं नेशनल हाईवे 44। तो ये नेशनल हाईवे 44 पर पड़ती है फरीदाबाद में बड़खल झील। इसकी स्थापना आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट ये है अरावली का गोल्फ मैदान है, ये इंपॉर्टेंट है भैया, ये भी फरीदाबाद में है। फरीदाबाद में अरावली का गोल्फ मैदान, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी कहां पे है? फरीदाबाद में है। हो जाएगा भैया गोल्फ मैदान, ये 9 होल वाला है,
ठीक है, ये भी कई बार पूछ ले तो याद करना कितने होल का है भैया, ये 9 होल का है। आगे हम चलते हैं, सूरज कुंड है, ये भी आपको करवाया हुआ है। ठीक है, सूरज बड़ को पानी दे, तो आपको झेलो वाले में याद करवाया हुआ है, सूरज बड़ को पानी दे, तो सूरज से याद करवाया हुआ था फरीदाबाद। सूरज कुंड कहाँ पे है, फरीदाबाद में है भैया। ये भी तो बड़ से वहां पे बड़खल याद करवाया था, सूरज से सूरज कुंड करवाया था। ठीक है, हो जाएगा, तो फरीदाबाद में है सूरज कुंड भी। आप कमेंट में बताए थे, झीलों में मैं करवा चुका हूं, इसकी स्थापना कब हुई और किसने करवाई थी। ठीक है, नेक्स्ट है डबचिक। अब देखो भैया, किसी की दाब में रहोगे ना तो वे पल हमेशा आपको याद रहेंगे। हाँ भाई, मैं उसकी दाब में रहा करता हमेशा, तो पल याद रहेंगे, तो पलवल। ठीक है, तो किसी की दाब में नहीं रहना है, कोई कितना चिक चिक करे, डबचिक, दाब में नहीं रहना, कोई कितना चिक चिक करे ना, तो ये पल हमेशा याद रहेंगे, पलवल। हो जाएगा। अगला है नौरंग। भैया नौरंग है महम में, नौरंग कहां पे है, महम में, नौरंग। ठीक है, महम। आप कहोगे भैया नौरंग देखा है, हाँ देखा है, क्यों देखा है, महल में देखा है, तो महल ने महम याद कर लो। ठीक है, नेक्स्ट किंग फिशर। किंग फिशर भैया अपना अंबाला में है, तो यदि आप चंडीगढ़ या पंचकूला गए होंगे तो रास्ते में आपने देखा होगा, अगर नहीं रुके तो वो आपने बाहर से तो जरूर देखा ही देखा होगा भैया। ठीक है, कहां पे है किंग फिशर, अंबाला में। अगला है जल तरंग और रेड रॉबिन। ठीक है, ये दोनों के दोनों देखो, रेड रॉबिन, बी दिख रहा है आपको रॉबिन में, तो रेड रॉबिन, बी बी भिवानी, रेड रॉबिन भिवानी। और जल तरंग भी आपका लोहारू में है, और लोहारू कहां पे है, ये भी आपका भिवानी में है, भिवानी ही ऑप्शन मिलेगा। जल तरंग, ठीक है, लोहारू। रेड रॉबिन, बीन दिख रहा है तो बी से याद आएगा भिवानी। ठीक है, आ जाएगा याद। नेक्स्ट पैराकीट पाइयो, पैराकीट है पीपली में, और पीपली कहां पे है, कुरुक्षेत्र में है, तो पै से पैराकीट, पैराकीट से याद आएगा पीपली। ठीक है, पीपली कहां पे है, कुरुक्षेत्र में, पीपली मिलेगा या फिर कुरुक्षेत्र आपको ऑप्शन में मिलेगा, तो ये याद रखना है पीपली। ठीक है, अगला है गोरैया। गोरैया, ठीक है, गोरैया जो है वो बहुत बहादुर हो भाई, तो बहादुर से बहादुरगढ़। ठीक है, या तो फाजिलका मिलेगा या बहादुरगढ़, लेकिन बहादुरगढ़ ही मिलेगा। तो गोरैया इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना आपको। तो गोरैया जो लोग होते हैं, ठीक है, वो बहादुर होते हैं, गोरैया बहादुर होते हैं, इस तरीके से बस याद कर लो। नेक्स्ट है डेरंगो। ठीक है, डर दिख रहा है आपको इसमें, यदि आपको डर लगेगा तो चक्कर आने लगेंगे भैया, डर लगेगा तो क्या आने लगेंगे, चक्कर, और चक्कर से बनेगा चरखी दादरी। डेरंगो कहां पे है, चरखी दादरी में है। हो जाएगा याद, डर आएगा तो डर से चक्कर आने लगेंगे, चरखी दादरी में है। जल तरंग मैंने घर करवा दिया। अगला है ताजे वाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भैया। ताजे वाला कहां पे है, ताजा ताजा पानी यमुना नगर का, यमुना का ताजा ताजा पानी है यमुना। ठीक है, यमुना से आगे आप देखोगे क्या है, हथनी कुंड है। क्या है, हथनी कुंड है, ये आप लोगों को याद रखना। हथनी कुंड भी कहां पे, यमुना नगर में है। तो इनको क्या कहा जाता है, मछुआरों का स्वर्ग कहते हैं। ठीक है, मछुआरों का स्वर्ग, एग्जाम में पूछ लिया गया है कई बार हथनी कुंड को। आगे चले, चकोर भैया, सोनीपत वालों का फंस गए तो चकोर बना देंगे, तो सोनीपत चकोर। ठीक है, चकोर, देखो कोई भी चीज है चकोर बना दी कुती, और चकोर कितनी सोनी सोनी चीज लग गए है, बस इस तरीके से याद रखो, सोनीपत। नेक्स्ट यहां पे लिखा है हरियाल। हरियाल एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो जींद में याद करना है भैया, जींद ना मिले तो नरवाना याद करोगे, हरियाल हो जाएगा, हरियाल नरवाना जींद में। दिख रहा है, हाँ भाई दिख रहा है। ठीक है, हो जाएगा हरियाल जींद में। नेक्स्ट अगला है सैंड पाइपर। ठीक है, सैंड पाइपर याद करना है। देखो सैंड से याद आएगा रेत, और रेत में खाते खाते आपकी रेवड़ी गिर गई भैया, क्या गिर गई, रेवड़ी गिर गई, तो रेवड़ी से याद आएगा रेवाड़ी। ठीक है, जंगल में आप जा रहे थे बड़बड़ करते हुए, बबलर। ठीक है,
और बड़बड़ करते हुए रेवड़ी कहां पे गिर गई? आपकी सैंड में गिर गई। तो आप जंगल बबलर भी रेवाड़ी में है और सैंड पाइपर भी कहां पे है? रेवाड़ी में। नेक्स्ट पपीहा, पपीहा फतेहाबाद में है भाई। पपीहा याद कर लेना, पप्पी बजाने से, पपीहा बजाते रहोगे तो फतेह नहीं मिलेगी, तो फतेह चाहिए तो पपीहा बजाना छोड़ दो, ठीक है। पढ़ाई पे ध्यान दो, इस तरीके से याद कर लो भैया। याद करने से मतलब है कैसे भी याद हो जाए, कोई भी ट्रिक अपनी बननी चाहिए। हाँ बस इसलिए मैं बता रहा हूं एग्जाम में याद आएंगे। नेक्स्ट है सुरखाव, सै से सुरखाव और सै से ही सिरसा, ठीक है। सै से सुरखाव और सै से ही सिरसा, ठीक है, सुरखाव सिरसा। नेक्स्ट कोयल, कोयल हमेशा ऊपर रहती, थड़ पे कदे नहीं बैठती भाई। तो थड़ पे नहीं बैठती कोयल, ऊपर ऊपर रह पेडे पेडा पे। तो कहत कोयल कहत केथड़ भी याद कर लोगे, हो जाएगा। सैत सुरखाव सैत सिरसा कोयल केथड़। अब नेक्स्ट जो दो हैं ब्लू बर्ड और ब्लैक बर्ड, दोनों के पीछे बर्ड है। एक हमने ब्लू जे करा था, ब्लू पानी, एक यहाँ पे ब्लू बर्ड और ब्लैक बर्ड है भाई। दोनों के दोनों है हिसार में। ब्लू है पानी पानी, बर्ड दोनों दोनों, ब्लू बर्ड भी और ब्लैक बर्ड भी दोनों कित हैं? हिसार में है। तो सुरखाव सिरसा में भैया, सिरसा में एक और है काला तितर, ठीक है। काला तितर भी याद कर लोगे, ये काला तितर भी कड़ा है भैया, सिरसा में ही है, ठीक है। काला तितर भी कहां पे है? सिरसा में ही है। हो जाएगा याद, ठीक है भाई, याद हो जाएगा तो अच्छी बात है। तो ये आपके सारे के सारे पर्यटन स्थल थे, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट थे, टू द पॉइंट हमने करे हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं देख लेता हूं, इसके अलावा मैंने आपको वो नहीं करवाए हैं भैया जो झील में या वन्यजीव अभ्यारण्य में करवा दिए थे, जैसे आपका है सुल्तानपुर पक्षी विहार, ठीक है, गुड़गांव में। तो ये मैंने आपको नहीं करवाए हैं, ठीक है। तो ये याद कर लेना। वीडियो अच्छी लगी है तो भाई लाइक कर देना, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। इसकी जो पीडीएफ है अपने टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगी, तो वहां से डाउनलोड कर लेना यदि आप करना चाहते हैं तो, ठीक है। अच्छी बात है, सारे के सारे लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। और कमेंट करके भी बताना है आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया सब्सक्राइब जरूर करके रख लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्लासेस आपको मिलने वाली है और टू द पॉइंट आपको मिलने वाली है। थैंक यू सभी को।